Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is PT, APTT, prothrombin time. लीवर फंक्शन टेस्ट पढ़ रहे हैं। दो पार्ट्स हमने किए लीवर फंक्शन टेस्ट के। एक हमने बिलिरुबिन चेक किए, टोटल, कंजुगेटेड एंड अनकंजुगेटेड। पार्ट 2 में हमने लीवर एंजाइम्स किए, SGPT, SGOT, GGT और ALP। आज हमने करना है प्रोटीन्स करने हैं जो लीवर बनाता है लीवर फंक्शन टेस्ट में, यानी PT यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT और एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन रेशो विच इज़ नोन एज AG रेशो। आज हमने ये करना है। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हमने करना है लीवर बायोप्सी, और उसके बाद ना हमारा प्लान है कि हमने 1 by 1 और डिजीज़ को करना है। मतलब हमने इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट लेना है। लीवर के इन्फॉर्मेशन यानी हेपेटाइटिस से शुरू करना है, वायरल, अल्कोहलिक, ये सारे करके ना फिर हमने बर्ड-सीरी सिंड्रोम पे आना है, फिर हमने गिलबर्ट सिंड्रोम पे आना है, फिर हमने क्रिगलन-जार सिंड्रोम पे आना है, फिर हमने विल्सन डिजीज़ पे आना है, फिर हमने हिपाटोसेलुलर कार्सिनोमा HCC पे आना है, हमने लीवर सिरोसिस पे आना है, हमने बिलियरी सिरोसिस पे आना है, राइट, विच इज़ नोन एज, आज उसको क्या कहते हैं, यानी कोलेंजाइटिस कहते हैं, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस। वो हमने करने हैं विद होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स, वो हमने करने। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी PT, ये प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो आपका जिगर जो है ये प्रोटीन बनाता है। एज वी डिस्कस इन द लेक्चर ऑफ माइक्रोएनाटॉमी के जिगर बहुत सारे प्रोटीन बनाता है, और जो आपके ब्लड के अंदर प्रोटीन का ज़्यादा मकदार जो है ये लीवर का बनाया हुआ है। अब हम लीवर के फंक्शन को चेक करते हैं। हम चेक करने हैं, प्रोटीन्स चेक कर रहे हैं कि लीवर प्रोटीन बना रहा है। अगर वो फंक्शनिंग कर रहा है, फंक्शन प्रॉपर कर रहा है, तो एल्ब्यूमिन भी बनाएगा, ग्लोबुलिन भी बनाएगा, IgA भी बनाएगा, IgM भी बनाएगा, IgD बनाएगा, IgE भी बनाएगा, एल्ब्यूमिन भी बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन है वो ही बनाएगा। 13 के 13 जो फैक्टर्स हैं क्लॉटिंग, वो सारे बनाएगा, सर्कुलेटरी प्रोटीन बनाएगा। अगर वहाँ कोई कमी है प्रोटीन की, प्लाज्मा प्रोटीन की, राइट, तो वो क्या शो करता है, वो क्या मैनिफेस्ट करता है? वो मैनिफेस्ट करता है कि लीवर की माल फंक्शनिंग हो गई है, लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, राइट। सो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आई विल ब्रश अप योर एनाटॉमी briefly of the blood composition, then we will brush up our biochemistry briefly पॉइंट के मुताबिक, और उसके बाद ना हमने ये मार्कर चेक करना है कि जब प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है प्रोलॉन्ग होता है तो इट सजेस्ट व्हाट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनाटॉमी ऑफ द ब्लड। सो एनाटॉमी ऑफ द ब्लड, शाबाश। एनाटॉमी, हम ब्लड का कंपोजिशन चेक करते हैं तो ब्लड जो होता है ये 2 हिस्सों में तकसीम होता है। नंबर 1, फॉर्म्ड एलिमेंट्स विच आर सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड, RBC, इरिथ्रोसाइट, WBC, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स, राइट, और दूसरा प्लाज्मा। एम आई क्लियर? सो प्लाज्मा का अगर हम रेशो चेक करते हैं ब्लड के अंदर तो 55%, तो सेलुलर पार्ट का अगर हम रेशो चेक करते हैं तो 45%, राइट। अब प्लाज्मा को हम मजीद देखते हैं तो इसके अंदर पानी होता है 91%। हाउ मैनी? 91% होता है। प्रोटीन 8% होता है, और मतलब एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 13 के 13 यानी फैक्टर 12, फैक्टर 9, फैक्टर 10, फैक्टर 8, राइट। फाइब्रिनोजिन, ये बहुत, फैक्टर 2, ये बहुत सारे ना ये प्रोटीन वहाँ आपके जो होते हैं ये होते हैं। अदर्स में हम चेक करते हैं तो 1%, इसके अलावा चीज़ें होती हैं। हाउ मैनी? 1%। इसके अलावा चीज़ें होती हैं लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, और उसके बाद ना कार्बन, ऑक्सीजन, यूरिया, यूरिक एसिड, फास्फोरस, आयरन, आप ना कोबाल्ट, जिंक, सेलेनियम, खलीडियम एंड सो फोर्थ, राइट। So this is
ये क्या है आपका, ये हल्का सा रिव्यू आपका ब्लड का हमने चेक किया, ताकि आज का पॉइंट जो है इसको समझने में हमें कोई तकलीफ ना हो और हमें क्रिस्टल क्लियर हो कंसेप्ट। एम आई क्लियर नाउ? बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा, राइट, मुख्तलिफ चीज़ें हमने बायोकेमिकल्स पढ़ी, जिसमें हमने प्रोटीन्स भी पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें हमने इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह वहाँ पढ़ी, राइट। आज उनके हमारा क्लास मेडिसिन का है, लेकिन थोड़ा सा हमने वो उस पॉइंट को वहाँ से चेक करना है कि ये प्रोथ्रोम्बिन होता क्या है। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बस, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बस, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं ना प्लेटलेट्स को, राइट। तो प्रोथ्रोम्बिन समझ रहे हैं आप? प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इसका देखें, वर्ड की इटमोलॉजी चेक करें थोड़ी सी, राइट। अब ना ये प्रोथ्रोम्बिन एज वी डिस्कस इन द लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कि दिस इज सर्कुलेटरी प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर्स, राइट। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या हैं? क्लॉटिंग फैक्टर आर सर्कुलेटरी प्रोटीन्स, राइट। अब ये सर्कुलेटरी प्रोटीन्स ये कुल कितने हैं जी? एनीवन हु कैन इंस्पायर अस? दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लेक्चर ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। ये क्या है? ये कुल 13 फैक्टर्स हैं। हाउ मेनी? 13 फैक्टर्स हैं। हाउ मेनी? 13 ये कुल फैक्टर्स हैं। अब ना ये इनको जिनको नाम दिए गए हैं ना, जिनको नंबर भी दिए गए हैं, नाम भी दिए गए हैं, अब किस बेस पे ना इनका डिस्कवरी की बेस पे, ये जब जैसे जैसे दरियाफ्त है तो उस बेस पे ना इसको नंबर भी दिए गए हैं और उसके वो नाम भी दिए गए हैं, जिनमें एक आपका पीटी है और एक आप, ठीक है जी, इसमें एक आपका प्रोथ्रोम्बिन भी है, बाकी 13 फैक्टर्स दूसरे भी हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा हल्का सा आपका एक रिव्यू आपका बायोकेमिस्ट्री का, और उसके बाद ना हम पीटी का जो है पीटी टेस्ट की तरफ जाएंगे कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, कि ये हाउ कैन वी इंटरप्रेट जब पीटी प्रोलॉन्ग होता है तो ये सजेस्ट क्या करता है, ये हमने चेक करना है। और उसके बाद हमने सबसे पहले ना हमने इसका नॉर्मल रेंज चेक करना है। तो पीटी के लिए ना स्पेशल एक बॉटल होता है, राइट। अब पीटी का नॉर्मल रेंज हम देखते हैं तो ये वेरी करता है बाय लेबॉर्ट्रीज, ठीक है। सवाल ये है कि वाई? अब ना मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रियों में ना मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स, मुख्तलिफ रीजेंट्स इस्तेमाल होते हैं और मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। अब देयरफॉर ना ये वेरी करता है, मुख्तलिफ होता है नॉर्मल रेंज इसका पीटी का मुख्तलिफ लेयर्स में, राइट। बहरहाल ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज में जो नॉर्मल रेंज है वो करते हैं डिस्कस, तो ये 10 से लेके 13 सेकेंड तक ये नॉर्मल होता है। अब इससे ये प्रोलॉन्ग करता है तो इसका मतलब ये है कि क्लॉटिंग फैक्टर यानी सर्कुलेटरी प्रोटीन यानी प्लाज्मा प्रोटीन कम बन रहा है। अब कम बनने का मतलब क्या है? कम बनने का मतलब ये है कि लीवर फंक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि उसको बनाने वाला ऑर्गन कौन सा है? लीवर। अब लीवर इसको प्रॉपर नहीं बना रहा, मतलब लीवर जो नहीं बनाएगा तो उसका पेरेन्काइमल की इंजरी हो गई है। पेरेन्काइम आप जानते हैं ना, ठीक है जी, हिपेटोसाइट्स, मतलब उसको वहाँ पेरेन्काइमल इंजरी हो गई है। अब ना वो प्रॉपर सर्कुलेटरी प्रोटीन नहीं बना रहा, हमें शो करता है कि लीवर कम नहीं कर रहा या कम कर रहा है, राइट। अगर 10 से 13 सेकंड से ज़्यादा लेते मतलब इसका जो आपका जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये जो आपका फैक्टर 2 इसको कहते हैं, नंबर भी इसको दिए गए हैं ना एज वी डिस्कस, आप इसको फैक्टर 2 भी कहते हैं। आप ना ये मतलब आपका ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, जो केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं ना क्लॉटिंग के लिए, अब ना ये इसमें प्रॉपर हिस्सा एक्टिवेटेड नहीं है ये प्रॉपर, राइट। अब पीटी, अब ने ये लर्न किया कि पीटी जो होता है ये प्रोथ्रोम्बिन टैंक को कहते हैं। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये सर्कुलेटरी प्रोटीन है, इसको फैक्टर 2 भी कहते हैं। ये क्लॉटिंग फैक्टर है। क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब ये है कि ये खून को जमने में अहम किरदार अदा करता है, खून को क्लॉट करने में अहम किरदार अदा करता है, राइट। जो कॉन्जेनिटल बीमारियाँ होती हैं ना इन्फेक्टर्स की, हेमोफीलिया वगैरह बच्चों में, तो उनका ब्लड नहीं रुकता, राइट। तो यहाँ हम तो लीवर फंक्शन कर रहे हैं, हम यहाँ से असिस्ट करना चाह रहे हैं व्हाट, कि लीवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा प्रॉपर फंक्शन। तो अब पीटी होता है प्रोलॉन्ग, राइट, एज वी डिस्कस के 10 से 13 सेकंड तक ना इसका जो होता है ना ये नॉर्मल रेंज है, रेफरेंस रेंज है। अब ये प्रोलॉन्ग होता है तो इसका प्रोलॉन्गेशन क्या इंडिकेट करता है? लीवर डैमेज को, राइट, कि लीवर डैमेज हो गया। लीवर डैमेज होने का मतलब क्या है?
कि लीवर का जो पेरेन्काइमा है, जो हिपेटोसाइड है, मतलब हिपाटोसेलुलर डैमेज हो गया है। हिपाटो सेलुलर डैमेज हो गया है। अब जब हिपाटोसेलुलर डैमेज होता है, राइट, जब ये डैमेज होता है, पेरेन्काइमा इसका डैमेज होता है, इसका नीक्रोसिस होता है, राइट, ये मरते हैं। तो अब ना ये वही असल टिश्यू है, ये पेरेन्काइमा है, फंक्शनल टिश्यू है जो फंक्शन करता है। इसका फंक्शन हमें पता है क्या है ना, ये हम तो प्रॉपर पढ़ चुके हैं कि इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, बाइल भी बनाता है, प्रोटीन्स भी बनाता है, दिफाई प्रोटीन भी बनाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी बनाता है, एल्ब्यूमिन भी बनाता है, एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, मेटाबॉलिक फंक्शन भी इसका है, राइट। अब अगर ये आपका प्रोथ्रम्बिन ये प्रोलॉन्ग करता है, ठीक, 10 से 13 सेकंड से ज़्यादा, आप ये रेफरेंस दें से आगे, ये प्रोलॉन्ग करता है, क्लॉट नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि प्रोलॉन्गेशन का मतलब ये इंडिकेट करता है लीवर डैमेज को, राइट, कि लीवर डैमेज हो गया, यानी लीवर का पेरेन्काइमा डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है जी, सेलुलर डैमेज हो गया है। अब ये जब पेरेन्काइमा, एज वी डिस्कस्ड, कि जब पेरेन्काइमा इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, राइट, ये ख़राब होगा, तो इन द रिज़ल्ट जो अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, इम्पेयर्ड सिंथेसिस हो जाएगा, सिंथेसिस का इम्पेयर्ड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा ना, ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स प्लाज्मा प्रोटीन का, राइट, क्लियर। अब प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक ना जिगर और एक आंतें। प्रोथ्रम्बिन जो है ना टाइम ये डिपेंड करता है 2 ऑर्गन्स पे, एक इंटेस्टाइन्स पे और एक लीवर पे, राइट, मतलब नॉर्मल हिपाटिक सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स पे, कि जब जिगर जो होगा ना, अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर प्रॉपर बनाएगा, इसका हिपाटोसेलुलर जो है डैमेज नहीं है, हिपाटोसेलुलर इंजरी नहीं है, जिगर डैमेज नहीं है, अगर जिगर काम कर रहा है और प्रॉपर 13 के 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन बना रहा है, तो ना पीटी प्रोलॉन्ग नहीं होगा। अब बाज़ जगहों पे ना जो जिगर होता है ये ठीक होता है, प्रॉब्लम आंतों में होता है, प्रॉब्लम आंतों में होता है। आप ना सफिशेंट इंटेस्टाइनल अपटेक ऑफ विटामिन के वो नहीं करता। जो इंटेस्टाइन होता है, आप इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है, राइट, आप इसके वॉल के अंदर, इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर कॉलमर एपिथेलियम लगा, कॉलमर एपिथेलियम लगा हुआ है। आप कॉलमर एपिथेलियम का काम क्या है, डाइजेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना। आप ये कॉलमर एपिथेलियम जो है, राइट, आप जब ये कॉलमर एपिथेलियम की इंजरी होगी, नॉट पेरेन्काइमल इंजरी ऑफ द लीवर, अब इधर प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ से विटामिन के जो होता है कि एब्जॉर्ब, ये चीज़ें एब्जॉर्ब करता है, गट चीज़ें एब्जॉर्ब करता है। अब विटामिन के एब्जॉर्ब करता है, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर जब जिगर बनाता है ना, इसके लिए ये ज़रूरी विटामिन है। अब ना इसकी कमी होती है विटामिन के की, तो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं ना वो कम बनते हैं। अब क्लॉटिंग फैक्टर कम बनेंगे, मतलब प्रोथ्रम्बिन कम बनेगा या नहीं बनेगा, कम बनेगा, तो पीटी प्रोलॉन्ग करेगा। जब पीटी, कहने का मकसद, जब पीटी प्रोलॉन्ग होता है तो मतलब इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, एज वेल एज जिगर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। यानी जिगर की पेरेन्काइमल इंजरी होती है तो जिगर की खलियात क्लॉटिंग फैक्टर्स प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बनाती या फिर कम बनाते हैं, तो पीटी प्रोलॉन्गेशन होता है। पीटी इंक्रीज नहीं होता एक्यूट हेपेटाइटिस में। जब एक्यूट हेपेटाइटिस होता है इधर पीटी, अब ना एक्यूट हेपेटाइटिस में जब इन्फ्लेमेशन होती है, तो जब कभी कोई भी ड्रग, पैरास्टामोल, टीबी ड्रग, हिप्नोटिक्स, या कोई पॉइजन्स, या कोई वायरस, राइट, या कोई वायरस ABCDE अंदर आता है,
तो सी और बी ये तो करता है पेरेन्काइमल इंजरी, ये तो करता है। हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है ए, वो दूसरे छोटे मोटे पॉइजन्स, अब ये जो होते हैं ना, ये एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं। ये आप ना इस लेवल पे रहते हैं जो इधर आपका जो साइनोसाइड्स हैं, जो साइनोसाइड्स के जो वाइट बोर कैपिलरी साइनोसाइड्स का आप यहाँ जो एंडोथेलियल सेल्स लगे हैं और जो कुप्फर सेल्स लगे हैं, आप इस लेवल तक ये डैमेज करता है। आप पेरेन्काइमल लेवल तक ये डैमेज, यानी हेपेटोसाइट के लेवल पे ये डैमेज नहीं करता। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एक्यूट हेपेटाइटिस। आप जब एक्यूट हेपेटाइटिस होता है तो इसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग नहीं होगा। व्हाई? क्योंकि जो इसका फंक्शनल टिश्यू होता है वो नहीं डैमेज होता, वो काम करता है, वो फंक्शनल होता है। अब जो यहाँ कुप्फर सेल्स हैं ये फेगोसाइट्स हैं, जो एंडोथेलियल सेल्स हैं ये पेरेन्काइमल सेल नहीं है, जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो पेरेन्काइमल नहीं है। हेपेटोसाइट अभी सालिम है, अभी वो डैमेज नहीं है। तो उसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं, जो उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, जो SGPT होता है, जो AST होता है, जो ALT होता है, जो ALP होता है, जो GGT होता है, जो मुख्तलिफ ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेजेस होते हैं, ठीक है, जो और मुख्तलिफ वहाँ एंजाइम्स होते हैं, वो प्रॉपर वर्किंग करते हैं। तो प्रॉपर वर्किंग जब वो करेंगे तो प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, क्लॉटिंग फैक्टर 13 के 13 बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनेगा, एल्ब्यूमिन बनेगा, ग्लोबुलिन डिफाइव प्रोटीन बनेगा, IgG बनेगा, IgA बनेगा, IgM बनेगा, IgD बनेगा, IgE बनेगा, मतलब तमाम के तमाम डिफाइव प्रोटीन बनेंगे। तो काम प्रॉपर चलेगा, इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन इज देयर, लेकिन जो फंक्शन इसका होगा ना वो नहीं खराब होगा। तब ना एक्यूट में हेपेटाइटिस में ना प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है ये इंक्रीज नहीं करेगा, ये रेंज में रहेगा। एम आई क्लियर? अगर पीटी प्रोलॉन्ग होता है, आप चेक करते हैं पीटी प्रोलॉन्ग है तो इट इंडिकेट व्हाट? इट इंडिकेट एक्सटेंसिव हेपाटोसेलुलर डैमेज। पीटी प्रोलॉन्ग कर रहा है मतलब ये पेरेन्काइमा, जो पेरेन्काइमल सेल्स हैं which is to do the real function of the liver, मतलब वो डैमेज हो गए हैं। मतलब ये कि इट इंडिकेट एक्सटेंसिव हेपाटोसेलुलर डैमेज, मतलब जो बड़े सेल्स हैं सबसे जिगर के अंदर, जो सबसे बड़े सेल्स हैं पेरेन्काइमल सेल्स हैं, व्हिच आर नोन एज हेपेटोसाइट, मतलब वो डैमेज हो गए हैं, वरना पीटी प्रोलॉन्ग नहीं करता। राइट नाउ अनदर पॉइंट, APTT। APTT जो होता है, APTT स्टैंड्स फॉर व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करते हैं, उसके बाद इसका नॉर्मल रेशो देख करते हैं, और फिर ये देखते हैं कि जब ये प्रोलॉन्ग आएगा तो ये क्या सजेस्ट करता है। जब ये प्रोलॉन्ग आएगा तो ये क्या इंडिकेट करता है, उसके बाद वो चेक करते हैं। ठीक, तो A फॉर एक्टिवेटेड, P फॉर पार्शियल, T फॉर थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लास्टिन, थ्रोम्बस का प्लग, which we discussed in the lecture of the pathology, physiology and second year DHMS, जहाँ मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे ना जो होता है जब कट लगता है तो कैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पहुँचता है, कैसे प्लेटलेट्स पहुँचते हैं, प्लेटलेट्स कैसे एक्शन करते हैं, वो क्या रिलीज़ करते हैं, कैसे वहाँ टेप लगाता है, कैसे वहाँ वेजो कंस्ट्रक्टर रिलीज़ करते हैं, कैसे वहाँ प्लग बनाते हैं, एग्रीगेट करते हैं, वहाँ प्लग बनता है, वो पूरा मैकेनिज्म उधर हमारा लेक्चर्स में मौजूद है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में ना हम अपलोड भी करते हैं उस सिस्टम, उस मैकेनिज्म को कि ये क्या है। लेकिन यहाँ आपने सिर्फ इतना समझना है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन को आपने समझना है कि एक्टिवेटेड, APTT फॉर स्टैंड फॉर एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन, T फॉर टाइम। राइट, अब ना इसका नॉर्मल जो रेशो है वो भी मुख्तलिफ लैब में मुख्तलिफ होता है। उसी तरह जिस तरह PT का उसकी वजह वही वजह है कि इक्विपमेंट्स अलग अलग इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ लैब्स में, मुख्तलिफ रीजन्स इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ मेथड्स और तरीके इस्तेमाल होते हैं, तो उस वजह से ना हर लैब का वेरी करता है। लेकिन ज़्यादातर हमने वही वही रेफरेंस रेंज लेना है जो ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज हमें बताती हैं कि ये हमारा रेफरेंस रेंज है, उसमें है 21 to 35 सेकेंड ना इसका नॉर्मल रेंज है APTT का। दो चीज़ें समझ गए हैं APTT में, एक ना इसका नॉर्मल रेशो क्या है, ये वेरी क्यों करता है,
और ये स्टैंड्स यानी APTT स्टैंड्स फॉर व्हाट? एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। नाउ अब इसकी इंडिकेशन देखते हैं कि जब APTT प्रोलॉन्ग आएगा तो इट इंडिकेट व्हाट? जब PT प्रोलॉन्ग आता है ये इंडिकेट करता है एक्टिविटी ऑफ द फाइब्रोनोजिन। मतलब आप जो फाइब्रोनोजिन आप जानते हैं फैक्टर 1, फाइब्रोनोजिन को फैक्टर 1 भी कहते हैं और ये क्लॉटिंग फैक्टर है, प्लाज्मा प्रोटीन है, जिगर में बनता है, खून के जमने के लिए जरूरी होता है, राइट? अगेन फाइब्रोनोजिन क्या होता है? इसको फैक्टर 1 भी कहते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन होता है, जिगर में इसकी सिंथेसिस होती है, खून के जमने के लिए जरूरी होता है। फाइब्रोनोजिन समझ गए ना? अब ना ये एक्टिविटी समझ लें कि एक्टिविटी क्या मतलब है, यानी फाइब्रोनोजिन जो होते हैं केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं कि फाइब्रोनोजिन तो हम समझ गए हैं कि फाइब्रोनोजिन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है कि नहीं, इन सिंपल वर्ड्स ये चेक करते हैं। हाँ, APTT हम एडवाइस करते हैं। APTT हम क्यों एडवाइस करते हैं? APTT हम इसलिए एडवाइस करते हैं कि हमें यह अंदाज़ा हो कि जो फाइब्रोनोजिन है क्लॉटिंग फैक्टर, यानी जो फैक्टर 1 है, ये फैक्टर 1 केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेता है कि नहीं। क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? नो क्वेश्चन। आगे देखें, अब आपका जो APTT है अगर ये प्रोलॉन्ग आता है तो ये इंडिकेट करता है क्या कि आपका फैक्टर 1 केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है कि नहीं, राइट? अब ये किस 2-35 सेकेंड नॉर्मल होता है? अगर इस ये प्रोलॉन्ग आता है मतलब ये हिस्सा नहीं ले रहा, मतलब ये है कम, मतलब फैक्टर 1 फाइब्रोनोजिन कम है। अब ये क्या इंडिकेट करता है? ये एक्सटेंसिव हेपाटोसेलुलर डैमेज को ये इंडिकेट करता है, पेरेन्काइमल इंजरी को। जब लीवर की पेरेन्काइमल इंजरी, पेरेन्काइमल जानते हैं ना, फंक्शनल टिश्यू टू डू द रियल फंक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव ऑर्गन इज नोन एज पेरेन्काइमा। अब अगर ये प्रोलॉन्ग आता है APTT 21 से 35 नॉर्मल होता है, अब ये रेंज से ज़्यादा आता है, प्रोलॉन्ग करता है, इसका मतलब क्या है कि फाइब्रोनोजिन इन फैक्टर 1 रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा नहीं ले रहा। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि फाइब्रोनोजिन कम है, कार्बन का सिंथेसिस कम है। अब उसका सिंथेसिस कौन करता है? लीवर। अब लीवर में फंक्शनल टिश्यू कौन सा है? हिपेटोसाइट्स। अब मतलब के हिपेटोसाइट्स को इंजरी हो गई है, दिस इज व्हाट वी कॉल पेरेन्काइमल इंजरी और एक्सटेंसिव हिपाटोसेलुलर इंजरी। अब जब वहां सेल मरेंगे, अब अगर वहां सेल की निक्रोसिस होगी, अगर जब वहां सिरोसिस होगा, जहां लीवर श्रिंक होगा, अब वहां स्कार टिश्यू जो होगा, स्कार टिश्यू आता है, स्कार टिश्यू नॉर्मल टिश्यू की जगह बनता है। अब स्कार टिश्यू लीवर को काम करने देगा? अब लीवर को, तो लीवर की माल फंक्शनिंग हो जाएगी। तो ये आपका तभी ना आप लीवर फंक्शन टेस्ट में ना ये प्रोटीन भी करवाते हैं, यानी APTT भी करवाते हैं, ताकि हम फाइब्रोनोजिन का एक्टिविटी देख लें कि वो एक्टिवेट है, वो रिएक्शंस में हिस्सा ले रहा है, ठीक है? खून के जमने के लिए जरूरी है ना, वो खून को क्लॉट करने में, ठीक है, जमने में हिस्सा ले रहा है। हिस्सा तो तब लेगा अगर ये प्रॉपर बन रहा है, अगर जिगर काम कर रहा है, ये बन रहा है, ठीक। क्योंकि इसका तो लाइफ स्पेन होता है नॉर्मल ना, इसका जो लाइफ स्पेन होता है ना, ये एल्ब्यूमिन से थोड़ा होता है। तभी जो लाइफ स्पेन होता है ये एल्ब्यूमिन से थोड़ा होता है, राइट? अब प्रोथ्रम्बिन हमने चेक किया, फाइब्रोनोजिन हमने चेक किया, यानी फैक्टर 1 और फैक्टर 2। अब इसके अलावा प्रोथ्रम्बिन यानी फैक्टर 1 और फैक्टर 2 यानी फाइब्रोनोजिन, राइट? अब इसके बाद जो हमने आपको बताया कि 13 कुल क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो आपका जिगर बनाता है, राइट? तो इसके अलावा 5, 8, 10, 11, 12 जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ऑल्सो वी प्रोलॉन्ग इन सीवियर लिवर डिजीजेस,
इन दो के अलावा बाकी जो 11 हमने आपको बताया ना, तो ये भी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं सिवियर एक्सटेंसिव हेपाटो सेलुलर डैमेज में। एम आई क्लियर? नाउ अनदर पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलिरुबिन हमने चेक किए थोड़ा सा अपने जो लीवर फंक्शन टेस्ट है, जो हमने तीसरा पार्ट आज कर रहे हैं, तो हम 3 लेक्चर का ब्रीफली कंक्लूजन एंड देन वी विल कंटिन्यू our next point, AG ratio. Am I clear? Bilirubin, total, conjugated, unconjugated. Part 1, LFTs का. Part 2, liver enzymes, SGPT, AST, ALP, GTT. Part 2. Part 3 में हमने रखा PT, APTT, AG रेशो। पार्ट 4 में हमने आपको अपकमिंग लेक्चर में हमने आपको लीवर बायोप्सी का इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और प्रिकॉशंस और होता क्या है, प्रोसीजर थोड़ा ब्रीफ आपको समझाना है, राइट। आज का जो तीसरा पार्ट LFTs का है, तो वहां हमने तीसरे पार्ट में एक के सामने किया 50% PT और APTT। PT APTT में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस AG रेशो, यानी AG रेशो स्टैंड फॉर एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन रेशो। एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन रेशो, राइट। एल्ब्यूमिन अगर कम आप चेक करते हैं, अगर उसका नॉर्मल रेंज से एल्ब्यूमिन कम आता है और ग्लोबुलिन इंक्रीज करता है नॉर्मल से, तो इट इंडिकेट CLD। इट इंडिकेट व्हाट? CLD इन क्रॉनिक लीवर डिजीजेस। एल्ब्यूमिन है जो है, ये प्रोटीन कैरियर प्रोटीन है। ये क्या करता है? ये बिलिरुबिन को कैरी करता है, ठीक है। दिस इज, ये वो है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया। थोड़ा सा आपका एक टेस्ट हो जाए कि एल्ब्यूमिन क्या करता है। एल्ब्यूमिन यहाँ से बिलिरुबिन को के साथ ऐड होके, राइट, आप ऐड होता है बिलिरुबिन के साथ, राइट, तो इसको लेके आता है स्पेस ऑफ डीसी, हिपेटोसाइट में ये डीकपल होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम्स के साथ रिएक्शन करते हैं। हिपेटोसाइट्स के जो एंजाइम्स होते हैं इसके साथ रिएक्शन करते हैं। अब ना ये डीकपल होते हैं, अब ना वहाँ दूसरा एंजाइम आता है ग्लूकुरान ट्रांसफरेज, अब वो उसके साथ ग्लूकुरानिक एसिड को ऐड करता है, राइट। तो एल्ब्यूमिन का काम क्या है? बहुत सारे काम हो सकते हैं। ये दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, लेकिन थोड़ा सा हम इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एल्ब्यूमिन को हम जानते हैं, राइट। अब एल्ब्यूमिन का लाइफ स्पेन हमने पढ़ा कि इसका लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनोजिन विच आर फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2 रिस्पेक्टिवली, राइट। अब एल्ब्यूमिन डिक्रीज होगा और ग्लोबुलिन इंक्रीज होगा, तो ये CLD स्टैंड फॉर क्रॉनिक लिवर डिजीज। अब एल्ब्यूमिन मेड इन लीवर इफ डिक्रीज्ड, ये भी जिगर में बनता है, एज वी लर्न, जिगर प्रोटीन बनाता है बहुत सारे, राइट। अब ये बनता है जिगर में, इफ डिक्रीज्ड इट इंडिकेट व्हाट? इट इंडिकेट CLD, क्रॉनिक लिवर डिजीज, कि लीवर माल फंक्शनिंग कर रहा है, लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, लीवर फेलियर की तरफ जा रहा है, राइट। क्या नहीं कुछ और करता है इंडिकेट? ये इंडिकेट करता है ना, स्पेशली सिरोसिस। अब यहां मैं ब्रीफली आपको ना बताऊं कि लीवर सिरोसिस विच वी डिस्कस्ड इन डिटेल प्रीवियसली, लेकिन आज में आगे भी हमने इस पर लेक्चर अलग करने हैं, लेकिन अब यहाँ मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा बताऊं। सिरोसिस लीवर का मतलब क्या है कि लीवर का जो पेरेन्काइमल सेल्स हैं उसका डैमेज हो गया है, उसका निक्रोसिस हो गया है। और जब बिलियरी सिरोसिस की बात आएगी, ठीक है, जिसको कोलेंजाइटिस कहते हैं आज,
प्राइमरी लीवर बिलियरी कोलांजाइटिस आज कहते हैं उसको। तो उसका मतलब क्या है कि जो बिलियरी चैनल्स हैं, जो सुफरावी नालियाँ हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो तबाह हो रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, लिवर सिरोसिस जिगर के सेल्स का, पेरेन्काइमा का तबाह होना, एंड बिलियरी सिरोसिस का मतलब है कि सुफरावी नालियों का तबाह होना। अब क्यों होता है, कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है, ये हमने अपना इस जो सेशन हम करेंगे सिरोसिस पे, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा पे, तो उधर हमने आपको प्रॉपर और समझाना है। सिरोसिस समझ गए हैं? हाँ, सिरोसिस में कोई प्रॉब्लम है तो हम बात कर रहे थे ना एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन जिगर में बनता है। इफ एल्ब्यूमिन डिक्रीज्ड, इट इंडिकेट व्हाट? इट इंडिकेट्स CLD, स्पेशली लिवर सिरोसिस। हाँ, liver cirrhosis or CLD will lead to liver malfunctioning। अब ये सिरोसिस होगा। सिरोसिस का मतलब तो हम समझ गए ना कि पेरेन्काइमा जो जिगर का है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तबाह हो गया, मर गया, खत्म हो गया। अब जब वो खत्म होगा तो मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? वो तो काम नहीं करेगा ना, अब वो है ही नहीं। हार्ट पेरेन्काइमल सेल्स है ही नहीं, वो तबाह हो गए। राइट? जो असल काम करने वाला जो टिश्यू है वो तबाह हो गया है। समझ रहे हैं आप लोग? अब ये तबाह हो गया है तो फंक्शन लीवर कौन से सेल्स से करेगा? आइटो सेल्स तो फंक्शन करने से रह गए, लेकिन वो भी तबाह हो गए हैं। अब नेचुरल किलर सेल्स तो काम करने से रहे, काम तो करना हेपेटोसाइट ने। राइट? तो अब क्या कि इसका मतलब क्या है कि जब एल्ब्यूमिन कम होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि मरीज CLD में है, यानी सिरोसिस में है, यानी उसका जो फंक्शनल टिश्यू है वो हेपेटोसाइट तबाह हो गए हैं। तो उसका मतलब ये क्या है? मतलब आगे क्या स्टेप, अल्टीमेट क्या होना है? जब पेरेन्काइमल इंजरी होगी, पेरेन्काइमा की निक्रोसिस होगी, पेरेन्काइमा लीवर श्रिंक होगा, लीवर मरेगा, सिरोसिस कॉन्सेट होगा, तो मतलब लीवर माल फंक्शनिंग, अल्टीमेटली लीवर ने मरना है और लीवर ने कोई फंक्शन नहीं करना, कोई काम नहीं करना। राइट? समझ गए पॉइंट? कोई क्वेश्चन है? नॉर्मल रेशियो इसका क्या है? 3.5 से 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एल्ब्यूमिन आपका नॉर्मल होता है। इसके अलावा क्या काजेज हो सकती हैं एल्ब्यूमिन के कम होने की? जिगर के बाज़ों का जिगर का फंक्शन ठीक भी होता है और एल्ब्यूमिन आपका कम आता है। जिगर के अंदर कोई हेपाटोसेलुलर जो होता है, कोई इंजरी नहीं होती, कोई CLD का मरीज नहीं होता, कोई जिगर मुकम्मल जो होता है ना, सेहत की हालत में होता है, सालिम होता है। और आप उसका एल्ब्यूमिन चेक करते हैं, एल्ब्यूमिन कम आता है। माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन कैलोरी माल नरिशमेंट के मरीज, जो बच्चे हमारे पास एमिसिएटेड बच्चे आते हैं, PCM हम लेबल करते हैं। व्हाट? PCM स्टेट फॉर प्रोटीन कैलोरी माल नरिशमेंट। खुराक की कमी की बीमारियां, माल न्यूट्रिशन। जब न्यूट्रिशन की कमी होगी, जब एक बंदा एल्ब्यूमिन कम लेता है बाहर से, तो जिगर को मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए होती हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती हैं। जिस तरह क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए उसको विटामिन K चाहिए होता है, क्लॉटिंग फैक्टर के लिए उसको विटामिन K चाहिए होता है ना। आप जो भी चीज़ जिगर बनाता है, कुछ भी बनाता है, आप कुछ भी बनाते हैं, आप कुछ मतलब आप ना कोई डिश बनाते हैं, तो आपको डिश को बनाने के लिए कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कोई चीज़ें दरकार होती हैं। अगर वो नहीं होती तो आप कैसे बना सकते हैं? अब जिगर आपका लैब है, 1.5 किलो आर्गन है आपका, ये मुख्तलिफ चीज़ें बनाता है, उसकी भी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए। एसिटाइलकोलिन बनाने के लिए, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको बनने के लिए ना, उसके बनने के लिए आपका जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको क्या चाहिए होता है भाई? उसको कोलिन चाहिए होता है, एसिटेट वो रिलीज करता है। अब आप क्लॉटिंग फैक्टर बनाने के लिए विटामिन K की ज़रूरत होती है। राइट? आप ना प्रोटीन एल्ब्यूमिन मुख्तलिफ प्रोटीन जिगर तब बनाएगा अगर ऊपर से प्रोटीन ले रहे हैं तो, अगर आप पल्सेस ले रहे हैं तो, आप मीट ले रहे हैं तो, अब जो एग है वो ले रहे हैं कि नहीं, आप प्रोटीन डाइट लोबिया वगैरह ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर आप बाहर से ले नहीं रहे हैं, आपका खुराक में प्रोटीन की कमी है, तब भी एल्ब्यूमिन कम करेगा, उसका रेशो कम होगा ना, तो यू शुड कंसीडर। आप नहीं कि कोई भी मरीज आपके पास आते हैं एल्ब्यूमिन की कमी का आप लेबल कर दीजिए इसको लीवर सिरोसिस हो गया। राइट? अब इसके बाद क्या हो सकता है? एक्स्ट्रा हिपाटिक, एल्ब्यूमिन की कमी की वजह एक्स्ट्रा हिपाटिक भी हो सकती है।
दो वजूहत हमने चेक की ना, एक इंट्राहिपाटिक पेरेन्काइमल इंजरी ऑफ द लीवर, राइट, और दूसरा हमने चेक किया अदर काजेज़ में कि माल न्यूट्रिशन, राइट, मतलब इंटेक कम प्रोटीन का, और तीसरा हम एक्स्ट्रा हिपाटिक जिगर के अलावा और खाना भी ठीक है उसका, प्रोटीन भी ठीक ले रहा है, माल न्यूट्रिशन भी नहीं है, और मरीज़ का जिगर जो है वो फंक्शन भी कर रहा है, और फिर भी एल्ब्यूमिन की कमी आ रही है। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है एक बीमारी है, नेफ्रोटिक नेफ्रॉन की बीमारी है, किडनी डिजीज़ है, गुर्दों की बीमारी है, गुर्दे के अंदर जो न्यूफ्रॉन्स होते हैं वहाँ क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में? मैं आपको ब्रीफली बताऊँ ना। नेफ्रॉन जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस, आप ना वो रिटेन किडनी, जैसे आपको पता है हु इज गोइंग टू टेल अस द मेन फंक्शन ऑफ द, व्हाट आर द थ्री मेन फंक्शन ऑफ द किडनी? एब्जॉर्प्शन, reabsorption, excretion and metabolic function, right? Afferent arteriole, efferent arteriole, Bowman capsule, basement membrane, शाबाश, baroreceptors which secrete erythropoietin, proximal convoluted tube, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब, लूप ऑफ हेनले, ये सेल्स हैं, राइट? समझ आ गया? थोड़ा किडनी याद आ गया थोड़ा सा? हाँ, लोबिया किसिकल का, पेल्विस, ऊपर वाला पोल, नीचे वाला पोल, पेल्विस, कॉर्टेक्स, मेडोला, यूरेटर्स, नेफ्रॉन, मीनस में एज पर नेफ्रॉन यू आर मिलियन ईयर्स, राइट? अब ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये मुख्तलिफ चीज़ें ना, कुछ एब्जॉर्व करता है, कुछ रीअब्जॉर्व करता है, राइट, ब्लड स्ट्रीम से। अब जो प्रोटीन होता है ना, बड़ा मॉलिक्यूल है एल्ब्यूमिन, तो ये नेफ्रॉन ख़राब होता है ना, तो ये प्रोटीन को रिटेन नहीं कर सकता, तो प्रोटीन आपके यूरिन में आता है। तभी हम 24 आवर प्रोटीन करवाते हैं, माइक्रो एल्ब्यूमिन स्पॉट करवाते हैं। जब रीनल इंजरी हो, अब जब ये एक्सक्रीट होगा, गुर्दे इसको रिटेन नहीं कर सकते, तो एल्ब्यूमिन तो जिगर बना रहा है और आप ले भी रहे हैं, आप एल्ब्यूमिन प्रोटीन ले भी रहे हैं, जिगर प्रॉपर फंक्शन भी कर रहा है, लेकिन किडनी उसको रिटेन नहीं कर रहा। अब ना वो लीक हो रहा है यूरिन में। अब जब यूरिन में लीक होगा तो इसका नॉर्मल कंसंट्रेशन रहेगा। अब समझ गए? तो यू शुड ट्रीट किडनी, नॉट लीवर, राइट? आप इधर क्या, पहले हमने देखा कि प्रोटीन एल्ब्यूमिन जिगर बना नहीं रहा, दोबारा दूसरी वजह हमने देखी कि मरीज प्रोटीन ले नहीं रहा, अब उसको एल्ब्यूमिन बनाने के लिए ज़रूरत है प्रोटीन की। तीसरा हमने देखा कि प्रोटीन ले भी रहा है प्रॉपर, और जो प्रोटीन जिगर का जो पेरेन्काइमा है वो ठीक फंक्शन भी कर रहा है, उसका माल फंक्शनिंग भी नहीं है, राइट, वो फंक्शन भी कर रहा है। लेकिन किडनी का नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन अब ना वहाँ वो क्या, वो ले नहीं रहा, वो रिटेन नहीं कर रहा, अब ना यूरिन में जा रहा। जब यूरिन में ये लीक होगा तो भी ना एल्ब्यूमिन का जो नॉर्मल रेंज से ना ये ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। जब इसकी कमी आएगी तो इसका एक काम और भी मैं आपको यहाँ बताऊँ, क्योंकि अभी पॉइंट क्लियर करने के लिए आपको दूसरा इसका फंक्शन समझाना भी ज़रूरी है। ठीक है जी? अब ना ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर में हिस्सा लेता है, पानी की वाटर बैलेंस में एल्ब्यूमिन, राइट? अब ना आप मरीज़ का एक्सेसिव कम्बलेशन शुरू हो जाएगा, पफी फेस हो जाता है, उडीमा आ जाता है नसार का, आप पेडल उडीमा हो जाता है, पूरी बॉडी के अंदर सोच पड़ जाता है, यानी पानी जमा हो जाता है, कलेक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी, उसका मतलब इस नोन एज इनसार का, व्हाट इनसार का, यानी पूरी बॉडी के अंदर सोच पैदा हो जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। ऐसा पफी फेस होता है, आंखें ऐसे जैसे ना कोई हनी बी बंदे को स्टिंग करता है ना, और जब उसकी स्वेलिंग होती है इन्फ्लेमेशन में ना, एक्यूट रिएक्शन में, ना बिल्कुल ऐसे ही ना वो आपको सामने मुठियाला रंग का आपको वो नज़र आता है, राइट? तो दिस इज एन अदर काज। अब एक तीसरा काज हमारे पास है इंटेस्टाइन्स का,
कि प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी, जब आंतें कमज़ोर होती हैं तो भी ना, तो आप एल्ब्यूमिन, तो भी ना एल्ब्यूमिन की मिकदार क्या होता है, कम होता है। हमने व्हाट वी हैव लर्न, आंतों में फ़र्क हो सकता है एल्ब्यूमिन की कमी में, गुर्दों में हो सकता है, जिगर में हो सकता है, और आपका न्यूट्रिशन में हो सकता है। एम आई क्लियर? एक पॉइंट हमारा हो जाता है कंप्लीट। ठीक, आज हम प्रोटीन कर रहे हैं, इससे पहले हमने एंजाइम किए, उससे पहले पार्ट में हमने बिलिरुबिन किया। तो प्रोटीन आज हमने पीटी, प्रोटीन में एपीटीटी दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट हमने एल्ब्यूमिन। नाउ लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लोबुलिन। राइट, ग्लोबुलिन क्या है? ये भी प्रोटीन है, ठीक है जी, कैरियर प्रोटीन है, जिसे हम कहते हैं जी हीमोग्लोबिन, जिसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन, IgA, IgM, IgD, IG, डिफाई प्रोटीन, I फॉर इम्यूनो, G फॉर ग्लोबुलिन, यानी ग्लोबुलिन फॉर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, हम कहते हैं जी इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी डिफाई प्रोटीन। हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन समझ गए कि ये प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है। राइट, अब ना अगर इंक्रीज होता है आपका, हम रेशो चेक करते हैं दोनों का, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का हम रेशो चेक करते हैं। राइट, ये बैलेंस चेक करते हैं। अब आपका ग्लोबुलिन भी हम समझ गए, एल्ब्यूमिन भी समझ गए क्या होता है, कहाँ बनता है। राइट, अब ना हम दोनों का रेशो, AG रेशो, व्हाट, AG रेशो। AG रेशो, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन रेशो चेक करते हैं। ठीक, अब ना एल्ब्यूमिन जो होता है ये आपका कम होता है, ये एल्ब्यूमिन की कमी होती है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, और ग्लोबुलिन जो होता है ये इंक्रीज होता है, विच वी हैव लर्न इन द स्टार्ट। तो अब ये किसको शो करता है, इंडिकेट क्या करता है, CLD को। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है इधर? नो। अब नॉर्मल रेंज जो है ये भी हम समझ गए इसका, कि इसका नॉर्मल रेंज क्या है एल्ब्यूमिन का। अब ग्लोबुलिन का नॉर्मल रेंज क्या है? ठीक है जी, ग्लोबुलिन जो है इसका 2 से 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये नॉर्मल होता है। हाउ मेनी? 2 to 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये नॉर्मल होता है। अब ना इंक्रीज ग्लोबुलिन मे बी ड्यू टू फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शंस। अगर ग्लोबुलिन ज़्यादा आता है, जब एल्ब्यूमिन, ये एल्ब्यूमिन है, ये कम होता है और ग्लोबुलिन ज़्यादा होता है, तो इट इंडिकेट CLD, वी डिस्कस रिपीटेडली। नाउ ग्लोबुलिन जब आपका ज़्यादा आएगा एलोन, राइट, AG रेशो नहीं, सिर्फ ग्लोबुलिन ज़्यादा आएगा, तो ये क्या आपका इंडिकेट करता है? इट मे बी ड्यू टू फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शंस। जिस तरह हमने हेपेटाइटिस A में पढ़ा, एंटीबॉडी कैसे बनते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एंटीबॉडी ना। हाँ, एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं ना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये प्रोटीन होता है, बनता किधर है, जिगर में। ठीक, साथ साथ हम बायोकेमिस्ट्री को भी आपको थोड़ा थोड़ा आपको समझा रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ गए आप? मतलब कौन कौन से इन्फेक्शंस को, मतलब ये आपका जब ग्लोबुलिन ज़्यादा आता है तो इट मे बी ड्यू टू फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शंस सच एज IgG आपका इंक्रीज होता है CLD में, इम्यूनोग्लोबुलिन, दिफाई प्रोटीन G आपका अगर इंक्रीज होता है तो इट इंडिकेट व्हाट, इट इंडिकेट क्रॉनिक लीवर डिजीज। राइट, अब IgA इंक्रीज होता है, इट इंडिकेट व्हाट, G कौन बताएगा, हम पढ़ चुके हैं ना। अब इट इंडिकेट अल्कोहलिक लीवर डिजीज, इट इंडिकेट अल्कोहलिक लीवर डिजीज। IgM इंक्रीज होगा, ठीक, तो ये बिलियरी सिरोसिस को इंडिकेट करता है। राइट, ये बिलियरी सिरोसिस को इंडिकेट करता है। ठीक, कंक्लूड करते हैं। हमने LFTs में ऑलमोस्ट हमारा LFT कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमने बायोप्सी करना है। हमने LFTs को 3 हिस्सों में तकसीम किया। हमने LFT का जो पहला पार्ट रखा वो बिलिरुबिन पे, टोटल, कंजुगेटेड एंड अनकंजुगेटेड। राइट, अब उसके बाद हमने लीवर एंजाइम्स का दूसरा पार्ट रखा, SGPT, SGOT, AST,
ALP एंड GGT। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमने PT, APTT और AG रेशो आपको समझाया। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? नो क्वेश्चन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टडी हार्ड।